नमस्कार, आप सभी को शुभ संध्या। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे आज आप लोगों के सामने मुखातिब हुए हैं। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज शहीद आज़म भगत सिंह की 114वीं जयंती है। दोस्तों, भगत सिंह जिनको शहीद आज़म कहा जाता है, सभी को शहीद तो कहा जाता है, लेकिन भगत सिंह एक लौते ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक ऐसे वीर पुरुष थे जिन्हें शहीद आज़म की उपाधि दी गई है। आज पूरे देश में सभी लोग शहीद आज़म भगत सिंह की जयंती मना रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनकी जयंती 27 सितंबर और 28 सितंबर 2 दिन मनाई जाती है। दोस्तों, शहीद भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया इस देश की खातिर, इस देश के अमन चैन की खातिर, इस देश के लोगों की खातिर अपने प्राण को उन्होंने न्यौछावर कर दिया। उनकी रुचि हमेशा से अपने देश की स्वतंत्रता के लिए रही। उनके दादा श्री अर्जुन सिंह थे, उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह। उनके परिवार में शुरू से ही ऐसे राजनीतिक लोग थे, राजनीति होती रहती थी और उनके दादा पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए थे। उनके पिता, उनके चाचा भी जुड़े हुए थे। वह खुद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भगत सिंह इन चीज़ों के बीच में पले बढ़े और देखे उन चीज़ों को। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, जब जनरल डायर ने एक भीड़ के ऊपर अंधाधुंध गोलियों की बौछार करवाया, जब शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपनी बातों को रख रहे थे, आज़ादी के ऊपर अपने मुद्दों पर चर्चाएं कर रहे थे, तभी चारों तरफ से उस बाग को घेर करके और दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। कुछ लोग कुएं में गिरते हैं, कुछ लोग, इतना रक्तपात होता है जिसकी सरकारी डॉक्यूमेंट्स में जो संख्याएं दी गई हैं उनसे कहीं अधिक लोगों की हत्या की गई। एक निर्मम हत्या की गई, ब्रूटल किलिंग जिसे कहते हैं। इतने लोगों का रक्तपात हुआ कि वहाँ की ज़मीन खून से सन गई। भगत सिंह इन बीच में जब रात में वहाँ जाते हैं और वहाँ की मिट्टी को उठा करके चूमते हैं और कहते हैं कि इस देश की मिट्टी में हमारे देश के लोगों का लहू मिला हुआ है, और इस देश के लिए वो उस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते हैं। वह अपनी पढ़ाई लिखाई कॉलेज के दौरान छोड़ करके वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन जाते हैं और अपने देश की खातिर वह शहीद होते हैं। अपने देश की खातिर अनेक वीरता और साहस भरे पूर्ण कार्य करते हैं। और अपनी माँ, जब वह जेल में बंद होते हैं तो उनकी माँ उनसे मिलने के लिए जाती हैं और नम आँखों से जब कहती हैं कि भगत, तो अपनी माँ से कहते हैं कि बेबे, तू अगर रोएगी तो लोग क्या कहेंगे कि देखो भगत सिंह की माँ रो रही है। ऐसे थे भगत सिंह जिन्होंने 23 वर्ष की अपनी उम्र में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपनी बलिदान अपना दे दिया। इतना बड़ा बलिदान अपने देश की खातिर दिया। दोस्तों, मैं कहूँगा कि लाल बाल पाल सदृश हो जन्म जहाँ इन वीरों का, सुत भगत सिंह सा मिला जिसे डर नहीं शमशीरों का। यह चंद्रशेखर का निर्णय था, क्रांति वंश का गौरव था, इस महत् कार्य करने को बन गया भगत सिंह भैरव था। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।